A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 10th of June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Ties Reset. देखो ties का मतलब होता है रिलेशन, रिश्ता या संबंध. रीसेट का मतलब होता है किसी चीज को फिर से कायम करना. तो यानी कि संबंधों को फिर से कायम करना. ऑन इंडिया ईरान रिलेशंस. और पिछले कुछ टाइम से अगर देखा जाए, इंडिया, भारत और ईरान के जो रिलेशंस हैं, रिश्ते हैं, जो संबंध है, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं, प्रभावित हुए हैं और उनको दोबारा से कायम करने की बात की जा रही है दोनों ही देशों की तरफ से. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. इंडिया एंड ईरान, भारत और जो ईरान है, नीड टू रीबिल्ड. रीबिल्ड का मतलब किसी चीज को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना, दोबारा से पुनर्निर्माण करना. तो भारत और ईरान को पुनर्निर्माण करने की जरूरत है. किस चीज को? देयर टाइज, यानी उनके जो संबंध है उनको दोबारा से उनको पुनर्निर्माण करने की जरूरत है. अफेक्टेड, क्योंकि भारत और ईरान के जो रिलेशन है, जो संबंध है, जो रिश्ते हैं, वो अफेक्ट हुए हैं, प्रभावित हुए हैं एडवर्सली. एडवर्सली का मतलब हो गया प्रतिकूल तरीके से, विपरीत तरीके से, यानी कि बुरी तरीके से. भारत और ईरान का जो संबंध है वो बुरी तरीके से, प्रतिकूल तरीके से वो प्रभावित हुए हैं बाय द रिसेंट ग्लोबल इवेंट्स. क्योंकि अगर देखा जाए वैश्विक जो घटनाएं हुई हैं, उस वैश्विक घटनाओं की वजह से भारत और ईरान के जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो बुरी तरीके से, प्रतिकूल तरीके से प्रभावित हुए हैं. और इंडिया और ईरान को, भारत और ईरान को अपने संबंधों को दोबारा से निर्माण करने की जरूरत है, दोबारा से सुधारने की जरूरत है. ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के जो विदेश मंत्री है, जिनका नाम है होसिन अमीर अब्दुल्लाहियान, फर्स्ट विजिट. और उन्होंने क्या किया? ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अपनी फर्स्ट विजिट की, यात्रा की इंडिया के अंदर दिस वीक, इसी सप्ताह. तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है होसिन अमीर अब्दुल्लाहियान, उन्होंने भारत के अंदर अपनी पहली विजिट की इसी सप्ताह के अंदर. हैज मैनी इम्प्लीकेशंस. हैज मैनी इम्प्लीकेशंस. देखो, इम्प्लीकेशन का मीनिंग होता है इफेक्ट्स विच अफेक्ट योर फ्यूचर. मतलब ऐसे प्रभाव जो आने वाले फ्यूचर को प्रभावित करेंगे, तो उसको बोल सकते हैं आप इम्प्लीकेशंस. और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का जो विजिट है, ये जो विजिट है, फ्यूचर में जो इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, इसके अलग अलग हमें प्रभाव देखने को मिलेगा फॉर बायलिटरल रिलेशंस. बायलिटरल का मतलब हो गया द्विपक्षीय, रिलेशंस का मतलब संबंध. तो यहाँ पर बात की गई है, जो ये विजिट है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की, ये भारत और ईरान के जो बायलिटरल, द्विपक्षीय जो संबंध है, उसको प्रभावित करेगा. बट इट इज द मल्टीलिटरल कॉन्टेक्स्ट. लेकिन ये जो बात कही जाए, मल्टीलिटरल का मतलब हो गया बहुपक्षीय, कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ. और ये जो है एक बहुपक्षीय संदर्भ की बात है. एंड टाइमिंग दैट स्टैंड आउट. और मतलब अगर देखा जाए, और एक ऐसा समय जो कि फिलहाल स्टैंड आउट है, मतलब कि जो बाहर खड़ा है. यानी कि फिलहाल अगर देखा जाए तो एक ऐसा दौर चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर जहां पर बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हैं, वैश्विक घटनाएं हो रही हैं. दिस इज द फर्स्ट विजिट, और ये पहली यात्रा है बाय अ मेंबर ऑफ 57 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन. देखिए, इस्लामिक कॉपरेशन इज अ ग्रुप ऑफ 57 इस्लामिक कंट्रीज. तो इस्लामिक कंट्रीज है, उनके 57 जो इस्लामिक कंट्रीज है, उनका एक ग्रुप है. और उस ग्रुप का जो एक फर्स्ट मेंबर कहा जाए, तो यानी कि 57 जो एक इस्लामिक ग्रुप का एक जो एक अलायंस है, उनमें से ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर विजिट किया है.
which took offense to comments made in India on prophet। और अगर देखा जाए तो इंडिया में जो प्रोफेट है, जो मसीहा होता है, जो मुस्लिम इस्लाम का जो मतलब जिसको आप इनकार्नेशन ऑफ गॉड बोलते हैं, भगवान का जो एक मैसेंजर जो मसीहा होता है, प्रोफेट मोहम्मद, उनके ऊपर इंडिया के अंदर क्या किया गया था, कमेंट किया गया था, जो कि ईरान ने उस कमेंट को एक अपमान की तरह लिया, ऑफेंस की तरह लिया। द कंट्रोवर्सी हैज ओवरशैडोड, और ये जो कंट्रोवर्सी हुई इंडिया के तरफ से, बीजेपी के कोई स्पोक पर्सन थे, प्रवक्ता थे, उन्होंने प्रोफेट को लेकर, मोहम्मद को लेकर उन्होंने कोई एक गलत टिप्पणी की, जिसकी वजह से ये जो कंट्रोवर्सी है, ये जो डिस्प्यूट है, झगड़ा है, हैज ओवरशैडोड इंडियाज। ओवरशैडो का मतलब हावी हो जाना, इंडियाज अदर डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट। और ये जो कंट्रोवर्सी है वो इंडिया के ऊपर हावी हुई, जिसकी वजह से उसके जो डिप्लोमेटिक राजनीतिक इंगेजमेंट, मतलब उसकी जो दूसरी गतिविधियां हैं, जो राजनयिक जो दूसरी गतिविधियां हैं, वो भी इसकी वजह से अफेक्ट हुई। एज ए रिजल्ट, अगर परिणाम स्वरूप देखा जाए, हिज विजिट वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू दिल्ली टू प्रोजेक्ट that it has successfully assuaged। assuage का मतलब होता है to pacify, यानी शांत कर देना, the Islamic world with the action of ruling BJP against a spokesperson। अब फिलहाल हुआ क्या, एज ए रिजल्ट, और उनकी जो विजिट है, मतलब ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर, उनकी जो विजिट है, ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है फॉर न्यू दिल्ली, भारत के लिए, टू प्रोजेक्ट, टू डिस्प्ले करना, ये दिखाने के लिए कि भारत ने इट हैज सक्सेसफुली असोज्ड, कि भारत ने क्या किया है, सक्सेसफुल तरीके से इस मुद्दे को शांत कर दिया है। द इस्लामिक वर्ल्ड, जो पूरा का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो भड़का हुआ था, उनको शांत कर दिया है, विद द एक्शन ऑफ रूलिंग बीजेपी अगेंस्ट इट्स स्पोक पर्सन। क्योंकि बीजेपी के एक स्पोक पर्सन थे, एक प्रवक्ता था, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने प्रॉफिट को लेकर कोई कमेंट किया था, और जिसकी वजह से बीजेपी ने उस स्पोक पर्सन के अगेंस्ट सीवियर एक्शन लिए, और फिलहाल ये मुद्दा जो है वो शांत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फॉर न्यू दिल्ली, जहां तक भारत की अगर बात की जाए, which always seek to run a balanced ties between two rivals। राइवल्स का मतलब हो गया कॉम्पिटिटर्स। और जहां तक भारत की अप्रोच की बात की जाए, तो हमेशा से रही है कि भारत क्या करता है, विच ऑलवेज सीक्स का मतलब है लुक फॉर, ढूंढना, टू रन अ बैलेंस टाइज। भारत हमेशा क्या चाहता है, अगर दो राइवल्स है, दो कंपिटिटर्स हैं, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, संबंधों को लेकर भी उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस, संतुलन होना चाहिए। भारत हमेशा उस संतुलन को बनाए रखता है। द ईरानियन विजिट, और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी ये जो यात्रा है, कम्स अ वीक आफ्टर दैट ऑफ इजराइल डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंज। और ये जो विजिट है, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर, उनकी जो विजिट है, ये एक हफ्ते के बाद आई है, यानी कि इसी एक हफ्ते से पहले इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया के अंदर विजिट किया था। उनके विजिट करने के बाद एक हफ्ते के बाद ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया के अंदर विजिट किया। इट ऑल्सो कोइंसाइड्स का मतलब हो गया मेल खाना विद द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी। तो ये जो है ना, ये जनरली जो परमाणु को, अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब को अगर आप उसका वो करना चाहते हो, एक तरीके से प्रोजेक्शन करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करता है, ये एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाता है या अलाउ करता है। इन वियना क्या है, ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, और ये एक ऐसे टाइम पर विजिट हुआ है, मेरे कोइंसिडेंस की बात ही है कि द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर, जो IAEA के जो गवर्नर है, इंटरनेशनल एटॉमिक EA एजेंसी, जो मतलब जनरली अगर बात की जाए, जो न्यूक्लियर जो
एक्सप्लोसिव जो होते हैं उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, जो किसी पर्टिकुलर कंट्री को अलाउ करती है उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव के लिए। और उन्हीं उनके जो गवर्नर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने आपस में मीटिंग किया, जो कि वियना, जो कि ऑस्ट्रिया नाम की जो कंट्री है उसकी कैपिटल है, विच हैज पास्ड। और ये जो IAEA है उसने क्या किया, विच हैज पास्ड स्ट्रिक्चर्स अगेंस्ट ईरान फॉर इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। और फिलहाल जो ईरान है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत ज्यादा डिटरमाइन दिखाई पड़ता है, और उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्चर्स का मतलब हो गया एक तरीके से सख्ती बरतना, और उसके अगेंस्ट कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरा ना कर पाए, तो उसके ईरान के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, एक तरीके से सख्ती बरती है। फॉर मिस्टर अब्दुल्लाहियान, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, द विजिट वुड बी पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है डिस्प्ले करना, दिखाना, एज अ शो ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ए पावरफुल कंट्री। और कहीं ना कहीं ये जो विजिट है उनका इंडिया के अंदर, इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इंडिया जैसी पावरफुल कंट्री है उनका उनको सपोर्ट है, सहारा है। इन एडिशन, इसके साथ साथ ईरान एंड इंडिया डिस्कस द सिचुएशन इन अफगानिस्तान अंडर तालिबान। और इसके अलावा ईरान और भारत ने क्या डिस्कस किया, अफगानिस्तान के बारे में, जो कि तालिबान के कंट्रोल में है फिलहाल, तालिबान ने उसको पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। और अफगानिस्तान के सिचुएशन के बारे में, परिस्थिति के बारे में उन्होंने आपस में डिस्कस किया। Just days after an Indian envoy made the first outreach to Kabul, और कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए तो इंडिया का एनवोय का मतलब होता है राजदूत। इंडिया का जो राजदूत है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने काबुल में क्या किया था, विजिट किया था। आउटरीच का मतलब होता है कहीं पहुंचना, यानी कि इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है, एनवोय है, राजदूत है, और उन्होंने क्या किया था, काबुल जो कि अफगानिस्तान की कैपिटल है, वहां पर उन्होंने विजिट किया था। टू टू दिस एंड, और अंत में इस मीटिंग के, इंडिया एंड ईरान हैव डिस्कस्ड फर्दर ऑपरेशनलाइजिंग द चाबहार पोर्ट। और इसके बाद इंडिया और ईरान ने लास्ट में किसके बारे में बात की, ऑपरेशनलाइजिंग का मतलब संचालन करना, किसी चीज को पूरे प्रॉपर तरीके से चलाना। चाबहार पोर्ट बंदरगाह है, जो कि उसके बारे में कि किस तरीके से उसका प्रॉपर तरीके से उसका संचालन हो, उस बंदरगाह का, उसको लेकर भी आपस में बातचीत की। वेयर गुड्स टू अफगानिस्तान was sent before the government in Kabul fell last year। और पिछले साल तक अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के अंदर चीजें भेजी जाती थी उस पोर्ट से, उस बंदरगाह से, बिफोर द गवर्नमेंट इन काबुल फेल लास्ट ईयर, क्योंकि पिछले साल तालिबान के अंदर पिछले साल तालिबान ने क्या किया, अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया। और उसके कब्जा करने से पहले अफगानिस्तान के अंदर चाबहार जो बंदरगाह है, वहां से, इंडिया से वहां पर चीजें भेजी जाती थी, गुड्स वहां पर भेजी जाती थी। फाइनली, आखिरकार, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रशियन वॉर इन यूक्रेन। और फिलहाल अगर देखा जाए, बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, और रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसकी पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए, एंड वेस्टर्न सैंक्शन, और क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर क्या किया, हमला किया, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, प्रतिबंध लगा दिए हैं। अगर उन रशिया का वॉर की अगर बात की जाए और पश्चिमी देशों ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, उन सभी प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि को अगर देखा जाए, ईरान has also been keen to convince। तो ईरान मतलब किस बात पे लगा हुआ, कीन का मतलब इच्छुक होना, कन्विंस का मतलब समझाना, न्यू दिल्ली भारत को, टू रिस्टोर इट्स क्रूड ऑयल परचेज। क्योंकि एक टाइम हुआ करता था, भारत ईरान से अपना क्रूड का मतलब कच्चा ऑयल, जो कच्चा तेल लिया करता था, लेकिन वो अभी क्या हुआ, एक टाइम पहले लिया करता था वो, जो कि बाद में इंडिया ने, क्योंकि इंडिया और ईरान के जो रिलेशन है वो काफी खराब हो गए, जिसकी वजह से इंडिया ने वो कच्चा
कच्चा तेल ईरान से लेना बंद कर दिया। अब ईरान चाहता है, ईरान बहुत ज्यादा इच्छुक दिखाई पड़ता है किस बात को लेकर, कि वो इंडिया को कन्विंस करे कि उससे कच्चा तेल को लेकर जो डील थी पहले वाली उसको रिस्टोर किया जाए, उसको बहाल किया जाए, which it cancelled in 2019 after threats of US sanctions। और अगर देखा जाए, और जिसकी वजह से विच इट कैंसल, और वैसे भी अगर देखा जाए ईरान ने क्या किया था, विच इट कैंसल, ईरान ने ये जो 2019 की अगर बात की जाए, यूएस ने थ्रेट्स ऑफ यूएस सैंक्शन, क्योंकि यूएस ने क्या किया था एक तरीके से, विच इंडिया ने क्या किया था एक तरीके से, विच इट कैंसल इन 2019, और यूएस ने क्या किया था, एक सैंक्शन लगाने की बात कही थी, एक खतरा पैदा कर दिया था कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से ईरान ने क्या किया था, ईरान ने वो जो पर्टिकुलर एक एक डील था कच्चे ऑयल को लेकर, उस डील को क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, और जिसकी वजह से इंडिया ने कच्चा तेल ईरान से लेना बंद कर दिया था। While there was no public statement, हालांकि मतलब कोई यहाँ पर सार्वजनिक कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है, कोई बयान नहीं है ऑन द मैटर, इस मैटर को लेकर, ड्यूरिंग द ऑफिशियल पार्ट ऑफ द विजिट। और मतलब हालांकि जो अब ईरान की तरफ से जो विजिट किया गया उसको लेकर कोई ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है, पब्लिक कोई स्टेटमेंट नहीं है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर स्टेटमेंट वाज सिग्निफिकेंट, और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर, उनका जो बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है। ही कॉल्ड फॉर का मतलब डिमांड करना, द यूएस एंड यूरोप टू अलाउ इरानियन एंड वेंजुलियन ऑयल बैक इनटू द इंटरनेशनल मार्केट। और एट द सेम टाइम इंडिया ने इस बात की डिमांड की है कि यूएस और यूरोप को, कि ईरान और वेंजुलियन जो कंट्री है उसका जो तेल है उसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर उसको अलाउ किया जाना चाहिए बेचने के लिए, इफ दे वांट इंडिया टू लोअर रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। और अगर वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका चाहता है कि इंडिया रशिया से जो इंपोर्ट करता है, आयात करता है कच्चा तेल, अब अगर वो चाहते कि इंडिया रशिया से तेल कम ले, तो कहीं ना कहीं यूएस और यूरोपियन कंट्रीज को ईरान और वेंजुला को अलाउ करना होगा कि वो अपने तेल को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर बेच सके, अक्यूजिंग द वेस्ट ऑफ स्क्यूजिंग ऑल द अल्टरनेटिव सोर्स फॉर इंडिया। और कहीं ना कहीं इंडिया ने इस बात का अक्यूज किया है एक तरीके से, इस बात का एक तरीके से ब्लेम किया है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो स्क्यूज कर रही है, स्क्यूज का मतलब निचोड़ना, ऑल्टरनेटिव सोर्स फॉर इंडिया, मतलब इंडिया के लिए जो भी सोर्स है, मतलब इंडिया के लिए जो भी तेल खरीदने के जो सोर्सेस हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो जानबूझकर इंडिया के उन सभी जो सोर्सेस हैं उनको खत्म करने की बात कर रही है, एक तरीके से उनको निचोड़ने की बात कर रही है, यानी कि वो सोर्सेस को एक तरीके से कम करने की कोशिश की जा रही है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से। ऐसा कुछ इंडिया ने आरोप लगाए हैं वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर। ऑन द बायलिटरल फ्रंट टू, और द्विपक्षीय की अगर बात की जाए इंडिया और ईरान की, हैव कैचिंग अप टू डू, अब फिलहाल उनके जो रिलेशन है, रिश्ते हैं, वो सुधरने पर है, जोर पकड़ रहे हैं। विद मैनी प्रोमिसेस ऑफ द लास्ट समिट, अगर पिछले जो समिट हुई थी, पिछली जो मुलाकात हुई थी इंडिया और ईरान की, तो वहां पर बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए थे, वायदे किए गए थे इन दिल्ली, लेफ्ट अनरियलाइज्ड। अनरियलाइज का मतलब देखो, रियलाइज का मतलब महसूस करना, अनरियलाइज का मतलब महसूस ना करना। तो बहुत सारे से प्रोमिसेस किए गए थे लास्ट विजिट के दौरान भी, जो पिछली समिट हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वायदे ही रह गए, उनको पूरा नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इंडियन ऑयल इंपोर्ट्स, और भारत मतलब जो जो तेल खरीदता है उसको बढ़ाने की बजाय इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग रिजर्व्स, और इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग रिजर्व्स, और जो रिजर्व्स है, भंडार है, उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। बिल्डिंग अप द चाबार रेल प्रोजेक्ट, और चाबार जो बंदरगाह है उसका रेल प्रोजेक्ट को मतलब बिल्ड करना, उसका निर्माण करना, एंड स्केलिंग अप ट्रेड, और बिजनेस को बढ़ाना, स्केल अप का मतलब बढ़ाना। इंडिया हैज ड्रास्टिकली कट इट्स ईरानियन एंगेजमेंट ड्यू टू द सैंक्शन, और फिलहाल इंडिया ने क्या किया है, ड्रास्टिकली, ह्यूजली, बहुत बड़े तरीके से कट इट्स ईरानियन एंगेजमेंट
ड्यू टू सैंक्शन, क्योंकि सैंक्शन की वजह से इंडिया ने जो ईरान के साथ जो उसका एंगेजमेंट है उसको काफी हद तक कम कर लिया इंडिया ने, while ईरान हैज लुक्ड टू चाइना। और जब इंडिया ने ईरान को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया तो ईरान ने क्या किया, उसने चाइना की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया फॉर मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। और मतलब जो आधारभूत ढांचा है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए जब इंडिया ने ईरान को प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं किया तो ईरान ने चाइना की तरफ अपना रुख कर लिया। बायलिटरल ट्रेड और द्विपक्षीय जो एक बिजनेस है ड्रॉप टू जस्ट ओवर 2 बिलियन 2021 फ्रॉम 17 बिलियन 27-18, यानी 2017-18 के अंदर 17 बिलियन का एक ट्रेड था ईरान और भारत के बीच में, जो कि 2 बिलियन तक आ गया सिर्फ 2020-21 की अगर बात की जाए तो, जो अपने आप में बहुत कम हो गया। टाइज ऑल्सो अपीयर का अंदर दिखाई देना, ये जो रिश्ता है भारत और ईरान के बीच में ये साफ साफ दिखाता है टू हैव बीन हिट बाय न्यू दिल्ली सरप्राइज डिसीजन टू ज्वाइन द इजराइल इंडिया यूएई यूएस ग्रुप। और बाद में इंडिया ने क्या किया, ये जो टाई है वो साफ साफ अफेक्टेड दिखाई पड़ती है, प्रभावित दिखाई पड़ती है, क्योंकि बाद में इंडिया ने एक डिसीजन लिया जिसके तहत इंडिया ने एक अलायंस था इजराइल इंडिया यूएई यूएस ग्रुप, तो उस अलायंस को उस संगठन को इंडिया ने ज्वाइन किया। पोर्ट्रेट का मतलब दिखावा करना, दिखाना एज एन एंटी ईरान कोलिजन। और कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन था ये एंटी ईरान, मतलब कहीं ना कहीं एंटी ईरान कोलिजन दिखाई पड़ता था, जिसकी वजह से ईरान और भारत के जो रिश्ते थे और भी ज्यादा खराब हो गए। एंड बाय द परसेप्शन का मतलब धारणाएं ऑफ ईरानियन सपोर्ट टू येमेनी हौथीज। देखो येमेनी हौथीज कौन है, ये एक तरीके से वहां के जो सिविलियन जो है, जो कि रेबल्स ग्रुप है, जो विद्रोही ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं ऐसी धारणा है कि ईरानियन जो है वो क्या करते हैं, येमेनी हौथीज है उनको सपोर्ट करती हैं, ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं बिहाइंड द ड्रोन अटैक। और येमेनी हौथीज ने क्या किया था, एक ड्रोन अटैक किया था यूएई के अंदर ऑयल फैसिलिटी, यानी यूएई के ऊपर, मतलब जो ऑयल का कुछ स्टोरेज टाइप का कुछ था वहां पर येमेनी हौथी जो कि रेबल ग्रुप है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यूएई के अंदर अटैक किया था ड्रोन से, वेयर एन इंडियन वाज अमंग दोज किल्ड। और अनफॉर्चुनेटली जो उस ड्रोन अटैक के अंदर मारे गए उनमें से एक इंडियन भी था, जिसकी वजह से ईरान और भारत के जो रिश्ते हैं और भी ज्यादा खराब हो गए। मिस्टर अब्दुल्लाहियान जो कि फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, विजिट और उनकी जो यात्रा है एंड ए पॉसिबल विजिट और संभावित एक यात्रा बाय ईरानियन प्रेसिडेंट अब्राहिम राइसी। और ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि आने वाले टाइम में ईरान के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी, वो भी इंडिया के अंदर विजिट करेंगे मे बी। और ये जो विजिट है मे बी द स्टार्ट ऑफ ए रीसेट ऑफ ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग टाइज। और फिलहाल अगर देखा जाए तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और ईरान के ही जो प्रेसिडेंट हैं आने वाले टाइम में विजिट करेंगे, तो हो सकता है कि ये स्टार्ट ऑफ ए रीसेट, यानी रीसेट का मतलब फिर से कायम करना, ट्रेडिशनली पारंपरिक स्ट्रॉन्ग टाइज, एक बहुत ही मजबूत एक रिश्ता था जो इंडिया और भारत और ईरान के बीच में, शायद वो दोबारा से कायम करने की जो परंपरा है उसको दोबारा से ठीक किया जा रहा है। तो शायद ये एक बिगिनिंग हो, शायद ये शुरुआत हो जिससे कि भारत और ईरान के जो रिलेशन पिछले कुछ टाइम से खराब थे वो पुनः दोबारा से उनको कायम किया जा रहा है, उनको सुधारा जा रहा है। इवन इफ इट इज वन दैट बफेटेड का मतलब हो गया अफेक्ट होना, बहुत ज्यादा प्रभावित होना। हालांकि जो इंडिया और ईरान का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ है बाय डेवलपमेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं, जो वैश्विक जो घटनाएं हुई हैं चारों तरफ पूरी दुनिया के अंदर, उन वैश्विक घटनाओं की वजह से भारत और ईरान के बीच में जो रिलेशन है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। और शायद अब्दुल्लाहियान जो कि फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, और इसके बाद ईरान के ही प्रेसिडेंट अब्राहिम राइसी विजिट करेंगे इंडिया, तो शायद जो भारत और ईरान के जो रिलेशन बुरी तरीके से खराब हुए हैं
अफेक्ट हुए शायद उनको दोबारा से सुधारा जा सके, राइट? So my dear readers, it was wonderful article. I tried my best to simplify this article. I truly believe you have understood this. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.